हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथियों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम वे सारे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये सारे प्रश्न एनालिसिस करके आपके पिछले वर्षों से पूछे गए प्रश्न और आपके आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है धान का कटोरा के नाम उपनाम से जाना जाता है? तो साथियों, धान का कटोरा के उपनाम से चंदौली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का बी, यहाँ पर चंदौली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था कहाँ उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? साथियों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्था यानी कि CARI उत्तर प्रदेश में से साथियों किस शहर में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बरेली में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर डी पर बरेली दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न यानी कि 3 नंबर का प्रश्न। साथियों, भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों, प्रस्तावना की भाषा जो है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अच्छे से याद रखिएगा। हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। राजा हर्षवर्धन ने जो है 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ पर किया था? तो साथियों यह इसका आयोजन हुआ था कन्नौज और प्रयाग में। साथियों कन्नौज और प्रयागराज आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। मगध साम्राज्य के किस शासक को जो है इतिहास में श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिंबिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, बिंबिसार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस वैज्ञानिक की याद में मनाया जाता है? तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर CV रमन के जो है याद में मनाया जाता है। तो सर CV रमन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर प्रणाली में जो है MOSFET मोसफेट मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित में से क्या होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इन चारों ऑप्शन में से यह होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, ट्रांजिस्टर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल के किस भाग में जो है मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल और जो आंधी मुख्य रूप से होती हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा क्षोभ मंडल में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है क्षोभ मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों वायुमंडल के जो है साथियों क्षोभ मंडल देखिए यहाँ पर वायुमंडल के साथियों क्षोभ मंडल भाग में जो है साथियों मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल और आंधी मुख्य रूप से होती हैं। वह साथियों किस में होती हैं? याद रख लीजिएगा, ये सारे जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। शौर्य लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है किस अवसर पर जो है किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फसल कटाई के समय किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है फसल कटाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? साथियों तो यह जो है बाखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य यह हमारे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। संत कबीर नगर आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यह जो है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है भारत में व्यापगत का जो है सिद्धांत लागू किया था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने किया था। साथियों लॉर्ड डलहौजी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे सौरमंडल में जो है आकार की दृष्टि से पृथ्वी का जो है कौन सा स्थान है? हमारे सौरमंडल में आकार की दृष्टि से साथियों पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो आकार की दृष्टि से साथियों पृथ्वी का 5वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 5वां स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा कि मानव शरीर में जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। साथियों मानव के शरीर में रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है साथियों डायलिसिस। डायलिसिस जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा साथियों, डायलिसिस कहा जाता है मानव शरीर में जो है रक्त के शुद्धिकरण को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नाबार्ड। नाबार्ड की जो स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई थी। तो साथियों नाबार्ड की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में। साथियों छठी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि रोहन बोपत्रा का जो संबंध निम्नलिखित में से किस खेल विधा से है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है टेनिस जो है खेल से है। टेनिस आपका ऑप्शन नंबर जो है टेबल टेनिस, सॉरी देखिए टेनिस आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, तो केवल टेनिस आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर का सी याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों यहाँ पर जो है एथलीट फुट नामक बीमारी शरीर में जो है किसके कारण होता है। तो साथियों यह जो है बीमारी होता है कवक के कारण, यानी कि फंगी के कारण होता है। साथियों यह बीमारी कवक के कारण होता है शरीर में, तो ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो साथियों वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 360 में किया गया है, ऑप्शन नंबर का बी अनुच्छेद 360 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा घोषित है। तो इन चारों ऑप्शन में से साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो यह अशोक का वृक्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखिए मैं जितने भी आपको प्रश्न बता रहा हूँ सारे ही प्रश्न मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। इसमें से आपके एग्जाम में साथियों अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो 20 क्वेश्चन आपको जो है तैयार हो जाएंगे। पूरे 37-38 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन साथियों एक ही वीडियो में तैयार हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो। तो केवल जीके जीएस के लिए ये साथियों स्पेशल क्लास चल रही है, तो इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1930 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 1930, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा कि भारत में जो है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का जो है अध्यक्ष कौन होता है। तो साथियों यह जो है प्रधानमंत्री होते हैं एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है। तो साथियों विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को। साथियों ऑप्शन नंबर सी पर 16 सितंबर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस विशिष्ट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। साथियों जो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है जिसका उपयोग किया जाता है यह उपयोग किया जाता है साथियों फेडोमीटर का। साथियों जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है फेडोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों समुद्र की गहराई मापने के लिए फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है साथियों सिलिका सैंड यानी कि बालू प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथियों तो याद रख लीजिएगा ये जो बालू जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह प्रयागराज में पाया जाता है। साथियों प्रयागराज जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, केवल उत्तर प्रदेश में पूछा गया था तो प्रयागराज राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि किस वर्ष उत्तर प्रदेश के जो पर्वतीय क्षेत्र को जो है अलग करके उत्तराखंड राज्य बना। साथियों किस वर्ष उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड राज्य बना। तो यह साथियों बना था आपके ऑप्शन नंबर के साथियों यह जो बना था आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि वर्ष सन 2000 में। देखिए सन 2000 में आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के जो है लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो साथियों गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिए गए हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का जो उद्गम
किस भारतीय राज्य से हुआ था? तो साथियों कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम हुआ था साथियों जो भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, चेचक के टीके का आविष्कार जो है करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम क्या है? साथियों जो चेचक के टीके का आविष्कार किए थे साथियों, उस प्रसिद्ध वैज्ञानिक का नाम एडवर्ड जेनर है साथियों, एडवर्ड जेनर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, यह जो है कल्पकम परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह जो स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के यानी कि तमिलनाडु में। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है तमिलनाडु, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत में जो है वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस वर्ष से लागू किया गया था? तो भारत देश में साथियों जीएसटी जो लागू किया गया था, याद रख लीजिएगा साथियों, भारत देश में जीएसटी लागू किया गया था साथियों ऑप्शन नंबर के डी यानी कि वर्ष सन 2017 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया 17 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक ये जो है राजत रंगिणी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इस पुस्तक के लेखक जो आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि कल्हड़ आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, मानव शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य रूप से निर्माण जो होता है साथियों अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारतीय संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 6 वर्षों का होता है साथियों, ऑप्शन नंबर का डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है प्रसिद्ध झांसी का किला स्थित है? तो प्रसिद्ध झांसी का किला जो है साथियों हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया झांसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध जैन धर्म जो कल्प सूत्र की जो है रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि भद्रबाहु। साथियों याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया भद्रबाहु, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर सिरके यानी कि सिरके में जो है मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों सिरके में जो है यह मुख्य रूप से अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया एसिटिक अम्ल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत के जो है किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह थी आपकी सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दी गई हैं, इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो कि डीमोस जो है किस ग्रह का है? तो याद रख लीजिएगा, यह साथियों यह उपग्रह है आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मंगल ग्रह का। साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया मंगल ग्रह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रसिद्ध इबादत खाना की जो स्थापना मुगल शासक अकबर ने कहाँ पर करवाई थी? तो साथियों इसकी स्थापना करवाई थी फतेहपुर सीकरी में, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है फतेहपुर सीकरी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, भारत में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन या फिर किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह मनाया जाता है 24 सितंबर को। साथियों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है साथियों याद रख लीजिएगा, यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है साथियों 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 24 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर किस तिथि को मनाया जाता है? साथियों वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है साथियों, याद रख लीजिएगा 2 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, क्या प्रश्न कि यह जो है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? साथियों हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है साथियों? तो यह आता है आपका ऑप्शन नंबर के ए
यानी कि मेरठ के अंतर्गत आता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया मेरठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय दाब को जो है मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं यानी कि प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का। बैरोमीटर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन जो बनाए गए थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री साथियों निम्नलिखित में से कौन बनाए गए थे? आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, याद रख लीजिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा अगला प्रश्न साथियों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गरबा जो है किस राज्य का सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? तो साथियों यह है गुजरात का। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? साथियों तो यह जो है दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का जो है यूज किया जाता है यानी कि प्रयोग किया जाता है साथियों। तो यह प्रकाश वर्ष दूरी आपका ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और जितने भी प्रश्न हैं साथियों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर के आए हैं, तो इसलिए इस प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है साथियों भाग 2 में दिए गए हैं, भाग 2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है यह हो जाएगा साथियों हापुड़ जिला। आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है हापुड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, माई एक्सपीरियंस देखिए क्या प्रश्न साथियों, माई एक्सपीरियंस विथ जो ट्रुथ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपके राइट आंसर साथियों हो जाएंगे इन चारों ऑप्शन में से साथियों महात्मा गांधी इसके लेखक हो जाएंगे। महात्मा गांधी आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिए गए हैं राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि वर्ष 1905 के जो है बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय साथियों बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय जो थे यह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि लॉर्ड कर्जन। साथियों लॉर्ड कर्जन जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भोपाल गैस त्रसदी में लीक हुई गैस MIC का पूरा नाम क्या था? तो साथियों उस समय जो है MIC का पूर्ण रूप यानी कि पूरा नाम फुल फॉर्म जो था साथियों यह था आपका ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया यानी कि मिथाइल जो आइसोसाइनेट। साथियों मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि MIC का फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ILO का मुख्यालय जो है साथियों यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि जेनेवा में है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर जेनेवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है चर्म उद्योग की जो है राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में कानपुर को जानते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहस्पति की हत्या किसने की थी? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर का जो है ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में किस तिथि को मनाया जाता है? देखिए साथियों यह जो मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर के सी यानी कि 29 अगस्त के जो है साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है साथियों मेजर ध्यानचंद की स्मृति में साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिएगा 29 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या हमारा अगला प्रश्न है कि पीलिया रोग से जो है मानव शरीर का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावी होता है? तो साथियों यह जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी यानी कि यकृत होता है साथियों प्रभावित, ऑप्शन नंबर का सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की जो नियुक्ति कौन करता है?
तो साथियों CAG की नियुक्ति करने वाले या जो है आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि राष्ट्रपति बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों राष्ट्रपति जो हमारे साथियों भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है साथियों राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर के बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या हमारा अगला प्रश्न। साथियों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि झांसी में स्थित है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर झांसी दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो है यानी कि गुजरात में है। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर गुजरात दिया गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा अच्छे से। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा साथियों, प्रसिद्ध राष्ट्रीय नारा इंकलाब जिंदाबाद का जो है पहली बार किसने बुलंद किया था। साथियों पहली बार, तो यह साथियों इंकलाब जिंदाबाद जो है नारा पहली बार किसने बुलंद कर दिया गया था, मतलब बुलंद किसने किया था। तो साथियों यह जो है भगत सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं भगत सिंह, आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला और लास्ट प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि रॉकेट का जो है अंतरिक्ष में उड़ान न्यूटन के किस नियम पर आधारित होता है। साथियों कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अपने जो है आप अपना जो है तैयारी और बेहतर कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न रखे थे जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद।